बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाज़िर हैं। आज बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो फायर एक्सटिंग्विशर की टाइप एंड कलर कोड के हवाले से। तो शुरू करते हैं। बेसिकली 6 किस्म की जो है फायर एक्सटिंग्विशर की जो होती हैं टाइप्स होती हैं, जिसमें वाटर, फोम, CO2, DCP या वाटर मिस्ट एंड वेट केमिकल्स होती हैं। अच्छा, इसी तरीके से 6 किस्म के फ़ायर की क्लासेस भी होती हैं, यानी कि 6 किस्म के फ़ायर्स होती हैं जिन मतलब कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया होता है कि यानी कि 6 किस्म की कैटेगरी में जो होती है वो फ़ायर कंसीडर की जाती है। और उनको बुझाने के लिए ज़ाहिर सी बात है जो आप फायर एक्सटिंग्विशर लेंगे वो भी 6 किस्म की एग्ज़ाम में या 6 किस्म की टाइप्स में डिवाइड हुई होती हैं। तो अब हम उनको देखेंगे वो कौन कौन से। तो नंबर 1 पे बेसिकली जो अगर हम क्लासेस की बात करें तो 6 किस्म की क्लासेस होती हैं फ़ायर की। क्लास A, B, C, D, F और इलेक्ट्रिकल फायर। अब क्लास A में बेसिकली सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल्स होते हैं लाइक वुड, टेक्सटाइल, स्ट्रॉस, पेपर, कोल एट्सेट्रा। ये सारी जो फायर्स आती हैं वो क्लास A में आती हैं। क्लास B में अगर हम आएँ तो फ्लेमेबल लिक्विड जितने भी होते हैं जैसे ऑयल, पेट्रोल और फैट्स, पेंट, तार एट्सेट्रा, अल्कोहल, स्टेन एंड पैराफिन्स, ये जो लिक्विड होते हैं फ्लेमेबल जिनमें ख़तरा होता है कि भाई ये आग पकड़ सकते हैं, ये तमाम क्लास B में आते हैं और ये फ्लेमेबल लिक्विड्स कहलाते हैं। अब क्लास C की यानी कि फ़ायर की क्लास C जो है वो बेसिकली फ्लेमेबल गैसेस जितनी भी होती हैं जिनमें आग लगने का ख़तरा होता है वो क्लास C में आती हैं। अब उनमें कौन कौन सी हो सकती हैं? मीथेन, प्रोपेन, हाइड्रोजन, एसिटाइलिन नेचुरल गैस एंड सिटी गैस वगैरह जो भी होती हैं वो तमाम हमारे पास क्लास C में आती हैं और फ्लेमेबल गैसेस में आती हैं। अब क्लास D जो हमारे पास है वो बेसिकली फ्लेमेबल मेटल्स होते हैं। अब वो मेटल जिनमें आग लगने का ख़तरा होता है उसको हमने डिवाइड किया हुआ है क्लास D की कैटेगरी में। अब उसमें आपके पास मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड अलाव ऐसे जो मतलब अलॉय एक दो एलिमेंट्स को आप जब मिलाते हैं वो एक अलॉय बन जाता है, जिसमें पॉसिबिलिटीज़ होती है कि उसमें आग लग सके। जो यूनिक इंडस्ट्रियल हैज़र्ड में मतलब इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे होते हैं केमिकल, तो वो क्लास D में बेसिकली डिफ़ाइन किए जाते हैं। क्लास F जो होती है बेसिकली फ़ायर जो होती है वो बेसिकली हमारी कुकिंग से जो मीडियम एक मटेरियल होता है, यानी कि जो हमारे किचन्स में जो यूज़ हो रहा होता है मटेरियल, उसमें जो आग लगने का ख़तरा वगैरह होता है वो हमारे पास क्लास F कैटेगरी में आती है। जैसे फ्राई पैन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इतना गर्म हुआ हो क्या कहते हैं उससे दूसरे उसमें आग लगने का ख़तरा हो, और इसी तरीके से डीप ऑयल जो मतलब हाई फ्लेम मतलब गर्म हुआ हुआ ऑयल वो किसी ऐसे मटेरियल पे गिरे जिसको आग लगने का ख़तरा हो, तो ये सारी जो कैटेगरी होती है वो क्लास F कैटेगरीज में लाया करती है। और नंबर लास्ट जो हमारे पास 6 आता है वो इलेक्ट्रिकल फायर कहलाती है। जैसे कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल हीटर्स, स्टीरियो, फ्यूज़ बॉक्स वगैरह, इनमें जो आग लगती है वो हमारे पास क्लास इलेक्ट्रिकल फायर की कैटेगरी में आती है। तो ये हमारे पास 6 कैटेगरीज़ आ गई जो फायर की क्लासेस हैं, फायर की क्लास हमारे पास आ गई। ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं वो फायर एक्सटिंग्विशर जो इन क्लासेस को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होंगे वो कितने किस्म के, वो भी बेसिकली 6 किस्म के हैं। तो सबसे नंबर 1 पर हमारे पास वाटर, पानी बेसिकली जो होता है वो क्लास A फायर अगर लगती है, यानी कि वुड, टेक्सटाइल वगैरह या स्ट्रॉ, पेपर वगैरह हमारे पास इन चीज़ों में अगर आग लगती है तो हम कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे क्लास A को बुझाने के लिए, यानी कि वो हम यूज़ करेंगे वाटर का। तो ये जो एक्सटिंग्विशर होता है वाटर एक्सटिंग्विशर, ये बेसिकली इस मटेरियल क्लास A की फ़ायर को आग बुझाने के लिए होता है। अच्छा, अब दूसरा हमारे पास आता है AFFF फोम। ये जो हमारे पास फोम होता है वो बेसिकली क्लास A और क्लास B मटेरियल की आग बुझाने के लिए यूज़ होता है। सेव जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का जो ऑयल वगैरह होता है, इनके ट्रांसफार्मर ऑयल वगैरह, इन चीज़ों को जो, क्योंकि इसमें फ्लेमेबल लिक्विड भी आता है और सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल भी आता है, वुड फायर वगैरह। तो वुड की या इस चीज़ की अगर कोई आपके पास आग लगती है तो आप इसमें जो यूज़ करेंगे वो AFFF फोम यूज़ करेंगे। नंबर 3 पर हमारे पास CO2 आता है जो क्लास B की कैटेगरी के लिए है और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए, यानी CO2 जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो बेसिकली हम क्लास B के मटेरियल को क्लास
जो बी है उसके फायर को बुझाने के लिए यूज़ करेंगे, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आप पानी नहीं डाल सकते। सही है। अच्छा, अब तीसरा हमारे पास ABC पाउडर या DCP जिसको कह सकते हैं, वो जो पाउडर हम यूज़ करेंगे वो क्लास A, B, C इन तीनों क्लास के लिए, एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी कि ABC और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए हम जो यूज़ करेंगे वो ABC पाउडर बेसिकली हम यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम डीआयोनाइज वाटर मिस्ट, ये बेसिकली चौथी 1 2 3 4 5वीं हमारे पास जो बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशर की टाइप आ गई वो है डीआयोनाइज वाटर मिस्ट। इसमें क्लास A, B, C एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इसमें भी बेसिकली तीनों ABC और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की जो भी आपके पास फायर होगी उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। वाटर मिस्ट इसमें जो होता है बिल्कुल ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के, बहुत कम से तो आप अगर इसमें फ़ायर में डालेंगे ये वाला क्या कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, तो इसमें एवोपरेशन के ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये आग जल्दी बुझा लेता है। अच्छा, वेट केमिकल्स, ये क्लास F के लिए बेसिकली फ़ायर, जो अगर इन केस आपकी कुकिंग किचन वगैरह में आग लगती है, डीप फैट फायर्स वगैरह जो होती हैं, सम टाइम क्लास A भी इसमें कंसीडर किया जाता है, तो इसके लिए आप वेट केमिकल्स यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास 6 क्लासेस और 6 वो उनके फायर एक्सटिंग्विशर। अच्छा, वाटर का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका रेड कलर होता है, और जो आपका AFFF फोम होता है उसका लाइट येलो कलर होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैक कलर होता है, यानी कि उसकी मार्किंग जो होती है उसके ऊपर टैग ब्लैक कलर में अगर लिखा हुआ है तो वो CO2 आप समझ जाते हैं। ABC पाउडर ब्लू कलर में मोस्टली आपको नज़र आ जाएगा, उस पर पाउडर लिखा हुआ फ्री मतलब फायर एक्सटिंग्विशर, ये बेसिकली कोडिंग भी आपको जो है ना पता चले। DNI इसमें जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर उसका वाइट लेबल होता है, एंड मतलब उसमें कोई आपको ख़ास कलर नहीं होगा, उसमें वाइट लेबल पर डीआयोनाइज वाटर मिस्ट करके लिखा होगा। अच्छा, वेट केमिकल जो होता है वो बेसिकली येलो कलर में, मतलब येलो कलर के ऊपर हाईलाइट हुआ हुआ वेट केमिकल लिखा होगा। तो ये बेसिकली कुछ कलर्स थे और वाटर की टाइप्स थी। तो अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा समराइज़ कर लूँ कि हमने 6 क्लासेस को डिस्कस किया फायर की, और उनके फायर एक्सटिंग्विशर को, और हमने उनके कलर कोड्स को भी इसमें मतलब बताया कि भाई इसके कौन कौन से कलर्स होंगे। तो उम्मीद है आज का लेक्चर समझ